वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज माइंड योर बॉडी में हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन की। वेरिकोज वेन जो है ये मैं बहुत पेशेंट्स जो हैं उनसे सुनती हूँ, कॉमन प्रॉब्लम भी है और लोग जो हैं वो भी काफ़ी कंसर्न होते हैं जब वो वेरिकोज वेन देखते हैं अपने पैरों में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स होते क्या हैं। तो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए 3 तरीके की वेसल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से कैपिलरी होती है जिसको आप छोड़ दीजिए, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। आर्टरी क्या करती है कि आपके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाती है, हार्ट से लेकर के जाती है पूरे शरीर में पहुंचाती है। और जो वेन्स होती हैं वो आपकी पूरी शरीर से ब्लड जो है उसको लेके जाती है हार्ट पे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो वेन्स हैं, कई जो पैरों में वेन्स हैं हमारी, हाँ, उनको काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि उन्हें पैरों से हमारे हार्ट की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ उन्हें ब्लड पहुंचाना है। तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है, उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, राइट। तो वेन्स के अंदर कुछ वाल्व्स होते हैं, जैसे कि हमारे पाइप्स में भी होते हैं वाल्व्स लगाते हैं, तो वैसे ही वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को नीचे की तरफ आने से रोकते हैं। अब वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि आपके वो वाल्व्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, आपका ब्लड जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, आपके वेन्स एनलार्ज यानी कि बड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको वो अक्सर दिखने लगते हैं, जो कि फिर आपको लगता है कि अब कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिकोज वेन्स। अब वेरिकोज वेन्स जो है वो होता किन में है, तो सबसे ज्यादा एक तो वेरिकोज वेन्स जो है वो वुमेन में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर आप ओबीज हैं तो आपके में वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आपका काम जो है ऐसा है जो इसमें आपको लगातार खड़े रहना है तो आपको वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लेग्स में मूवमेंट हो नहीं रही है। हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल जो है वो पुश करती है, पंप करती है वेन्स में से ब्लड को ऊपर की तरफ। तो अगर आप लगातार खड़े हुए हैं, आपकी मसल जो है वो पंप नहीं कर पा रही है, तो वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों में वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ये। तो मोस्टली लोगों में जो है वेरिकोज वेन्स से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बस थोड़ा सा उन्हें एस्थेटिकली होता है कि उनको दिख रहा है, उनके पैरों में वेन्स उनको दिख रही हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट मोस्टली लोगों में प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको उस एरिया में पेन होता है या उस एरिया में इचिंग होने लगती है या फिर उनको बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, बट वो उतना कॉमन नहीं है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में वेरिकोज वेन जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक वो है कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है या पेन हो रहा है, तो आपको उसको जाके दिखाना चाहिए। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए। सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि ओबीज लोगों में ज्यादा होता है, तो आप अपना वेट कम करने की कोशिश करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में इंपॉर्टेंट है और वेरिकोज वेन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ एक्टिव लाइफस्टाइल, आप जितना वॉक आप चलेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो आपकी जो पैरों की मसल्स हैं, आपकी काफ मसल्स हैं, पंप करेंगी, आपका ब्लड ऊपर की तरफ पंप होगा और एक ही जगह जमा नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए कोशिश करिए कि एक्टिव लाइफस्टाइल हो आपकी, सिडेंटरी यानी कि बैठे बैठे लगातार ना रहे। ठीक है, अगर आपका वेरिकोज वेन्स है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप लेट रहे हैं तो लेटे हुए आप अपने 2-3 पिलो के ऊपर अपने पैर को रख लीजिए। पैरों को जब पिलो के ऊपर रखेंगे तो आपके हार्ट लेवल से वो ऊंचा पहुंच जाएगा, आपके वेन्स को अगेंस्ट ग्रेविटी काम नहीं करना पड़ेगा और इजिली ब्लड आपका वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अलावा पैरों को आप ऊंचा रख के आप पंजों की मूवमेंट कर सकते हैं, या जैसे आप बैठे हुए भी हैं, लगातार बैठे रहते हैं, तो भी कोशिश करिए कि अपनी पंजों की इस तरीके से मूवमेंट करें और खड़े खड़े करें, ताकि आपका एक ही जगह पे पूल ना हो जाए ब्लड। ठीक है, इसके अलावा आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं, वो अलग अलग साइजेस के आते हैं। उसे पहनने से भी आपका जो ब्लड फ्लो है, वो ब्लड जो है वो एक जगह पे पूल नहीं होगा और आपका ब्लड फ्लो होगा। ठीक है ना, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बता ही दिया है कि एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है, वेट कम करना है, साथ ही साथ कुछ खानों में जैसे कि आप अगर अपना फाइबर इंक्रीज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जिन फूड्स में होता है उनको इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको हेल्प करती हैं उसको रिड्यूस करने में। पर अगर ये सारी किसी भी चीज से आपको रिड्यूस नहीं हो रहा है, फिर आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो घबराने की बात नहीं है। वेरिकोज वेन्स अगर है आपको तो उससे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो चिंता करने की तो बिल्कुल बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जाके आप दिखाइए, अगर नहीं हो रही है तो जो सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताए और एक्सरसाइज को ऐड करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक्सरसाइज से बहुत सारे फायदे होते हैं और फिलहाल तो हम वेरिकोज वेन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होती है। तो इसको करिए और आप देखिए कि धीरे धीरे आपको खुद ही फील हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।